कोटि कोटि प्रणाम करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो शैलपुत्री माता की जय, दुर्गे मैया की जय, अम्बे मैया की जय। पावन चरणों में नमन करते हुए आज प्रथम दिवस की माँ की स्तुति और वंदन हम आप करेंगे, उनकी कथा में प्रवेश करेंगे। वैसे हम आप कहा गया है हरि अनंत हरि कथा अनंता। माता की कथा तो माता ही जाने। माँ के नाम का वर्णन, माँ के महत्व का वर्णन केवल माता ही जान सकती हैं, दुर्गा जी ही। अम्बे मैया जान सकती है, और कौन जान सकता है। ना तो उनकी भक्ति, ना तो उनका आधार, कोई गिनती है ही नहीं माँ की। वो तो सृष्टि की आधार है, बिना उनके ये सृष्टि चल ही नहीं सकती है। प्रभु के और माता के बिना तो सृष्टि चल ही नहीं सकता। जिस तरीके से हमारे आपके यहाँ भैया जीवन में बिना माता पिता के आपका वंश नहीं चलता है, ऐसे प्रभु और माता जी सृष्टि के आधार है। जगत जननी माता अम्बे जी है। उनके भक्ति का या उनकी कथा का वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता है। जैसे भगवान राम के नाम का वर्णन स्वयं भगवान राम ही कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता है। ऐसे ही माँ की भक्ति और माँ के नाम और माँ के रूपों का वर्णन केवल माँ ही कर सकती है। हम आप तो एक क्षणिक है जो लिखा है सुनते हैं। अब तो मोबाइल जैसा साधन रूप को की कथा मिलती है कि माँ सती रूप में भगवान भोलेनाथ के साथ रहती है। एक दिन घटना होती है जब माता जी के पिताजी दक्षराज एक यज्ञ अपने यहाँ यज्ञ करते हैं और सभी देवी देवताओं को बुलाते हैं, लेकिन शिव जी को, उनके पति शिव जी को कोई निमंत्रण नहीं देते। जब देवतागण उस पुष्पक विमान पर चढ़कर जाने लगते हैं तो माता सती देखती हैं, तो पूछती हैं, भोलेनाथ से कहती हैं कि हे प्रभु, ये सब देवतागण ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब कहाँ जा रहे हैं। तो भोलेनाथ ने कहा, हे सती, आपके पिता ने एक यज्ञ रचा है, बहुत बड़ा यज्ञ शुरू किया है। उस यज्ञ में सभी देवताओं को निमंत्रण दिया है। तो माता ने कहा, प्रभु मेरे यहाँ तो कोई अपने यहाँ निमंत्रण आया नहीं। तो भोलेनाथ ने कहा, सती जी मेरे यहाँ तो निमंत्रण कोई आया नहीं है, तो अब जाना हमारा आपका तो उचित बनता ही नहीं है। अब ये देवता उसी यज्ञ में सब जा रहे हैं। माता ने जब इस तरीके से देखा तो भोलेनाथ ने कहा कि कोई निमंत्रण मेरे पास नहीं है। सच कहता हूँ है, सच कहता हूँ है, दक्ष सुता नहीं कोई निमंत्रण आया है। सच कहता हूँ है, दक्ष सुता नहीं कोई निमंत्रण आया है। हे सती, मैं सच कहता हूँ, कोई निमंत्रण नहीं आया है। माता ने कहा कि प्रभु मान लीजिए निमंत्रण नहीं आया है, लेकिन अगर किसी स्त्री के मायके में नैहर माँ अगर कुछ कार्यक्रम होता है तो उस लड़की को जाना तो उचित होता है। भोलेनाथ ने कहा कि सती, कुछ ऐसे स्थान हैं
जहां जाना चाहिए बिना बुलाए, लेकिन अपने पिता के घर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और फिर निमंत्रण नहीं आया है। अगर मान लीजिए कोई वैसे कार्यक्रम होता तो ना बुलाते चले चलते, लेकिन सबको निमंत्रण दिया है, यज्ञ कर रहे हैं और सबको निमंत्रण दिया हो, मुझे निमंत्रण नहीं दिया है तो जाना उचित नहीं है। माता सती ने हट कर लिया कि मैं जाऊंगी। भोलेनाथ ने कहा सती मैं तो कह रहा हूं न जाइए, लेकिन माता सती नहीं मानी और चली गई। आप कथा से बिल्कुल परिचित हैं, वो विधिवत सुना है। भोलेनाथ नहीं माने, मन में आया कि अब सती नहीं मान रही है, जा रही हैं, तो अपने गढ़ों को भी साथ में, नंदी को भेज दिया, गढ़ों को भेज दिया कि तुम भी जाओ, सती जी नहीं मान रही है, इनकी रक्षा करना, देखभाल करना, अब ये तुम्हारा दायित्व है, मैं तो जाऊंगा नहीं। जब सती जी जाती है वहां तो केवल उनकी माँ ही पूछती है बेटी तुम आ गई। माता का स्नेह अपने पुत्री से ज्यादा होता है पिता की अपेक्षा। पिता उनको देखकर फूटी आंखों से नहीं देखते हैं। बहन कहती है अरे आई गए बहनी, दीदी आई गए तुम। यज्ञ स्थल में माता ने प्रवेश किया, देखा कि सब अपने अपने आसन पर देवतागण विराजमान है, सबका अंश लगा है, सबका सिंहासन लगा है, लेकिन मेरे प्रभु का आसन तो है नहीं, भोलेनाथ का आसन नहीं, उनके यज्ञ का भाग नहीं लगा है। तुरंत माता सती को बहुत बड़ा उद्विग्न होता है, अंदर बड़ी गलान होती है माता के। और जब माता के अंदर गलान होती है तो तुरंत प्रश्न करने लगती है पिता से कि आपने क्यों नहीं बुलाया। पिताजी कहते हैं ऐसे मैं भूतनाथ को बुलाऊं, जिसको ना बैठने का ढंग है ना उठने का ढंग है, जिसके पास कुछ नहीं, ऐसे कंगाल को मैं अपने यज्ञ में बुलाऊं। उनका नहीं पट रहा था। इस व्यथा से माता जी ने कहा कि तो यज्ञ में होने ही नहीं दूंगी, यज्ञ नहीं संपन्न होने दूंगी। और तुरंत यज्ञशाला में ही उस अग्नि कुंड में प्रवेश हो जाती है और माता जी उस यज्ञ में समाप्त हो जाती। कथा से आप परिचित हैं। फिर भोलेनाथ को सूचना मिलती है, भोलेनाथ जी माता जी के शव को लेकर और इतना विकराल रूप बना लेते हैं कि उनके शरीर के जो अंग है, कहा गया है कि उनके शरीर के 51 अंग भाग हुए और 51 जगहों पे उनके स्थान, जो जो अंग गिरे वहां देवियों की स्थापना है। इस भारतवर्ष में 51 देवियों की स्थापना, जैसे इस भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग भोलेनाथ की, 12 ज्योतिर्लिंगियां इस भारतवर्ष में भोलेनाथ की स्थापित है। ऐसे माता जी की भी 51 शक्तिपीठ। जब वो सती हो जाती है, भोलेनाथ सती के शव को लेकर करते हैं, देवता विनती करते हैं, तब भोलेनाथ शांत होते हैं और समाधि में अपने लग जाते हैं। माता जब सती हो जाती है तो माता जी का जन्म दूसरे रूप में जब सती होने लगती है माता जी, तो यही भोलेनाथ से कहती कि हमने बहुत गलती किया है प्रभु, लेकिन मेरे अपराध को क्षमा करते हुए हे प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जब जब मैं अवतरित हूं तो आपका ही मुझे सानिध्य मिले, आपके चरणों में ही मुझे पूजा करने का अवसर मिले, मैं आपकी ही अर्धांगिनी बनूं। भोलेनाथ यो मस्त कहते हैं। फिर वही माता सती जी राजा हिमांचल के घर जन्म लेती हैं। तो राजा हिमालय क्या है? पर्वत है, शैल है। शैल मतलब पर्वत होता है। हिमपुत्री भी उनको कहते हैं। हिम माने भी पर्वत होता है, शैल माने पर्वत होता है, पत्थर होता है। उस शैल से हिमालय राज की पुत्री है, इसलिए उनका नाम
शैलपुत्री पड़ता है। ये माता का प्रथम रूप आज पूजन होता है। हम आप उन्हीं माता जी की पूजा करते हैं, चाहे उनको गौरी माता जी कहिए, चाहे पार्वती जी कहिए, चाहे शैलपुत्री जी कहिए, इन विविध नामों से हम माता जी को जानते हैं। ये आज माता जी का प्रथम रूप है और प्रथम रूप की हम आप पूजा माता शैलपुत्री के रूप में करते हैं। ये वही माता हिमांचल जी की पुत्री हैं और भगवान जी की माता जी अर्धांगिनी है। अब आप इस कथा से परिचित हैं। फिर माता जी तप करती हैं, सहस्त्रों वर्ष तक तप करती हैं, तब जाके फिर संजोग बनता है। तो उसकी कथा अलग ही है। वो राक्षस मारने के लिए, तारकासुर को मारने के लिए, क्योंकि उसने वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु हो तो केवल शिव जी और माता पार्वती जी के पुत्र से। तो संजोग बनाया भाई देवताओं ने। अब आगे की कहानी आगे है। तो इस तरीके से हम आप आज माता के प्रथम रूप का पूजा करते हैं। बोलो शैलपुत्री माता की जय, अम्बे मैया की जय, गौरी मैया की जय। इसलिए इस चीज को बताया है और दिखाया। हमको आपको उनके अंशों से आचरण करना चाहिए, आचरण करना चाहिए कि माता जी ने देखे हट किया, वो माता जी है, जगत जननी है, तो उनको इस मुसीबत को झेलना पड़ा। और अगर हम अपने परिवार में हट कर लेंगे और कोई सामान आपके यहाँ व्यवस्थित नहीं है तो क्या होगा? हट बहुत गड़बड़ होता है। आपने देखा है कि माता कैकेयी ने राजा दशरथ से 3 वरदान मांगा। 3 वरदान मांगा। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, 2 वरदान आप मुझसे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो कह रहे हैं वो आप ले लीजिए, लेकिन राज ले लीजिए। राज तो राम को मोहित ही नहीं है, मोह ही नहीं राज का। क्यों भैया? राज का मोह ही नहीं है, लेकिन राम को वनवास मत कीजिए। एक बार तो देखिए हट किया तो क्या हुआ। हट किया उन्होंने, इस कथा से समझिए भैया। हट किया तो माता जी को विधवापन देखना, केवल माता जी के हट से। विध का विधान तो कोई नहीं जान सकता है। भगवान भी स्वयं थे, पिताजी का मृत्यु हो जाता है, इस मानव रूप में दिखाते हैं, वो स्वयं भगवान है। हट किया भैया तो क्या परिणाम निकला, सोचिए। इसलिए हम आपको हट नहीं करना चाहिए। एक किसान था, छोटी सी कहानी के माध्यम से समझिए।